बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास का। और टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज। दो थ्योरीज हैं एटम के स्ट्रक्चर के मुतालिक। पहली थ्योरी पेश की रदरफोर्ड ने, उसके बाद थ्योरी पेश की बोहर ने। इन दोनों थ्योरीज में क्या फर्क है आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें, पहला डिफरेंस जो दोनों में है, पहला डिफरेंस ये है कि वो रदरफोर्ड ने जो थ्योरी पेश की उसने बेस बनाया क्लासिकल थ्योरी को, अपने मॉडल। उसने जो मॉडल पेश किया अपना एटॉमिक, उसमें क्लासिकल थ्योरी को बेस बनाते हुए उसने अपना मॉडल पेश किया। क्लासिकल थ्योरी क्या थी? क्लासिकल थ्योरी का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है तो घूमते घूमते एनर्जी रिलीज करता है। तो जैसे एनर्जी रिलीज करता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्लासिकल थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी रिलीज करता रहता है। इसके बरअक्स बोहर ने जो थ्योरी को, अपनी थ्योरी एटॉमिक थ्योरी को बेस बनाया, वो थी क्वांटम थ्योरी। उसने क्वांटम थ्योरी को बेस बनाकर अपनी थ्योरी, अपना मॉडल पेश किया। तो उसने क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्या है? क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है एक खास रास्ते पर, तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, मखसूस है, वो चेंज नहीं हो रही, ना वो रिलीज हो रही है ना वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि थ्योरीज किस किस थ्योरी की बुनियाद पर उन्होंने अपना अपना मॉडल पेश किया। फिर हम चलते हैं दूसरे डिफरेंस पर। दूसरा डिफरेंस ये है कि रदरफोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। उसने सिर्फ ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, कोई एनर्जी लेवल की बात नहीं की, कोई ऑर्बिट की बात नहीं की, सिर्फ कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। जबकि बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मखसूस एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। इसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया और इसी ने ही ऑर्बिट का नाम दिया, इनको शेल्स का नाम दिया। उसके बाद तीसरे नंबर का जो डिफरेंस है वो है ऑर्बिट। ऑर्बिट वही कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। इसने कोई ये ना बताया कि किस रास्ते पे घूमता है, कैसा रास्ता है, सर्कल है, कैसा नहीं। जबकि उसने ऑर्बिट का भी नाम ना दिया उसे। और बोहर ने जब उसने ये कहा कि खास रास्ते पर घूमता है इलेक्ट्रॉन, खास एनर्जी के लेवल बने हुए हैं उनमें घूमता है, तो उन एनर्जी के लेवल को इसने ऑर्बिट का नाम दिया। और साथ में ये भी बताया कि हर ऑर्बिट का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका एक खास एंगुलर मोमेंटम है। इस वजह से इसने इनको ऑर्बिट का नाम दे दिया। फिर चौथे नंबर का जो डिफरेंस था वो ये था कि रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं, तो मुसलसल का मतलब यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होती जाएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो उसे स्पेक्ट्रम भी क्या कौन सा बनाना है? उसे स्पेक्ट्रम भी ऐसे बनाना है कि पहले हाई एनर्जी है, फिर लो है, फिर लो है, फिर लो है, तो कम होती जाती है, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो इसी तरह इसने तो कहा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जबकि बोहर ने कहा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो खुद ब खुद घूम तो रहा है, लेकिन एनर्जी ना खारिज कर रहा है, ना जज़ब कर रहा है, ना रिलीज कर रहा है, ना एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके नतीजे में उससे एक स्ट्रेट लाइन स्पेक्ट्रम या सीधी लाइन वाला स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो रही है, कहीं कम, कहीं ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये एक इनका मेन डिफरेंस ये था। फिर पांचवें नंबर का डिफरेंस क्या है? पांचवें नंबर का डिफरेंस ये है कि इसके मुताबिक एटम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं, तो एनर्जी खारिज करते करते उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके मुताबिक तो एटम को खत्म हो जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम तो रहता है, चाहे जितने जो मर्जी हो, एटम एग्जिस्ट करता है, एटम मौजूद रहता है। तो बोहर ने भी यही बात की कि एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए,
एटम को रहना चाहिए, एटम को कोलैप्स नहीं होना चाहिए, तबाह नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो ये दोनों का ये डिफरेंस है। ये अहम क्वेश्चन है पेपर के एतबार से भी, और इसको आप उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मजीद अगर इसमें से कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक को अच्छी तरह याद भी करेंगे, और इससे आपने होमवर्क के तौर पर लिखना भी है। वस्सलाम।